स्क्रीन के इस पार बैठी तुम। हाँ, तुम ही। जरा आईने में अपना चेहरा याद करो। वो छोटा सा दाग, वो भूरी सी परत, वो झाइयां जो कभी हल्की हल्की थीं, अब जब धीरे धीरे गहरी होती जा रही हैं। कभी धूप के बाद अचानक नजर आती हैं, कभी किसी की बात से मन में चुभ जाती हैं। चेहरा तो अच्छा है, पर दाग बहुत हैं। बाहर से मुस्कुराकर टाल देती हो, पर अंदर ही कहीं ना कहीं बात बैठ गई है। क्यों है ये झाइयां? कब जाएंगी ये? क्या मैं पहले जैसी त्वचा पा सकती हूँ? तुम्हारा ये सवाल बिल्कुल सही है। और आज, इस समय, इस क्षण, तुम्हें जो खिंचाव इस वीडियो की ओर लेकर आया है, वो यूं ही नहीं है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें धीरे से यहाँ लेकर आई हो, ताकि तुम्हें तुम्हारे ही सवालों के असली, गहरे और आयुर्वेदिक पौराणिक उत्तर मिल सकें। प्राचीन ऋषि कहते थे कि हमारे चेहरे पर जो भी निशान, दाग या झाइयां बनती हैं, वो सिर्फ धूप या उम्र की वजह से नहीं होते। वो हमारे अंदर की अग्नि, हमारे खून की शुद्धता, हमारे हार्मोन, हमारी भावनाओं और हमारे पाप पुण्य तक की कहानी कहते हैं। तुमने भी कई बार महसूस किया होगा, जब ज्यादा टेंशन होती है, नींद कम होती है, गुस्सा ज्यादा होता है, तो चेहरा फीका पड़ने लगता है। कुछ जगहें और गहरी और काली दिखने लगती हैं। यही तो है तुम्हारी झाइयां, जो सिर्फ त्वचा पर नहीं, तुम्हारे भीतर के असंतुलन का संकेत है। आयुर्वेद इसे दोषों का बिगड़ना कहता है, विशेषकर पित्त और थोड़ा सा वात। और पुराणों की भाषा में कहें तो यह इस समय की छाया है, जब तुमने खुद को, अपने तन मन को प्रकृति की लय से काट दिया। पर चिंता मत करो, जिस तरह रात सबसे ज्यादा काली होती है, ठीक उसके बाद भोर होती है ना, उसी तरह तुम्हारी झाइयां भी तुम्हें रोके रखने के लिए नहीं आई हैं। ये तुम्हें एक नए ज्ञान, नई देखभाल और नए सौंदर्य के रास्ते पर ले जाने आई हैं। और आज मैं उसी राह की दीपक बनकर तुमसे बात कर रही हूँ। तुम शायद ये सोचकर यहाँ आई हो कि झाइयाँ हटाने का कोई आसान नुस्खा मिल जाए, कोई क्रीम, कोई पैक, कुछ ऐसा जो जल्दी असर करे। और ये चाह बिल्कुल स्वाभाविक है। दिन भर आईने में देख देख कर वही दाग, वही निशान मन को बिल्कुल निराश कर देते हैं। मेकअप करोगी तो कुछ देर के लिए छुप जाते हैं, लेकिन पसीना आते ही सच्चाई फिर सामने आ जाती है। किसी शादी, फंक्शन या ऑफिस मीटिंग में जाते समय मन में एक हल्की सी झिझक आ जाती है। जबकि नजर मेरे चेहरे पर होगी तो कैसा लगेगा? और जब कोई कह देता है पहले से ज्यादा झाइयां हो गई है ना, तो जैसे अंदर के आत्मविश्वास एकदम कमजोर हो जाते हैं। तुम ये सब महसूस करती हो, पर हमेशा किसी से कह नहीं पाती, क्योंकि दूसरों को लगता है अरे ये तो नॉर्मल है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तुम्हारे लिए ये बात छोटी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा आत्मविश्वास है। और मैं आज तुम्हें पूरे सम्मान के साथ यह कह रही हूँ, तुम्हारी ये समस्या छोटी नहीं है। इसीलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें छोटे मोटे टेम्परेरी उपाय नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगी जो अंदर से, जड़ से, आयुर्वेदिक और ऊर्जात्मक स्तर पर तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारी ऊर्जा को और तुम्हारी ऊर्जा की शुद्धि को सही करेगा। एक क्षण के लिए आंखें बंद करो। कल्पना करो प्राचीन भारत की, जहां महल की महिलाएं, आश्रम की स्त्रियां, गांव की साधारण महिलाएं बिना किसी केमिकल, बिना किसी कॉस्मेटिक के कैसे चमकदार, निखरी हुई त्वचा वाली होती थी। न उनके पास फैंसी क्रीम थी, न महंगे ट्रीटमेंट, लेकिन उनकी त्वचा पर वो तेज था जो आज की कथाओं में याद किया जाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि देवियां जब पृथ्वी पर अवतार लेती थीं, तो उनके चेहरे पर ऐसी आभा होती थी कि साधारण मनुष्य उनकी ओर देखकर मोहित हो जाता था। ये सिर्फ दैवीय चमत्कार नहीं था, ये उनकी जीवन शैली, उनके आहार, जड़ी बूटियों और मंत्र ऊर्जा का परिणाम था। आयुर्वेद कहता है यथा अन्नम तथा मनः, तथा त्वचा, जैसा भोजन वैसा मन और वैसी ही त्वचा। अगर तुम झाइयों से सचमुच छुटकारा पाना चाहती हो, तो तुम्हें 3 स्तर पर काम करना होगा: शरीर, मन और ऊर्जा।
और ये सब कुछ कठिन या डरावना नहीं है, बस थोड़ा सा जागरूक होना है। सबसे पहले शरीर की बात करें। झाइयाँ ज्यादातर पित्त बढ़ने से बनती हैं, मतलब शरीर में गर्मी, खून में गर्मी और लीवर पर ज्यादा लोड। तुम्हारा रोज का खाना अगर बहुत मसालेदार है, तला भुना या बार बार चाय कॉफी जंक फूड, देर रात तक जागना, कम पानी, तो ये सब मिलकर तुम्हारी त्वचा पर वार कर रहे हैं। तुम शायद ऊपर से क्रीम बदल बदल कर देख रही हो, लेकिन अंदर से आग शांत नहीं हो रही। तो समाधान कहाँ से होगा? आज से एक छोटा सा संकल्प लो। सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू या सिर्फ सादा गुनगुना पानी पीना शुरू करो। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर लो। अपने खाने में कच्चा खीरा, गाजर, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां और मौसमी फल जैसे पपीता, सेब, अमरूद शामिल करो। बहुत ज्यादा मिर्च मसाला, तना हुआ और रात को देर से भारी भोजन कम करो। ये बदलाव सुनने में छोटे लगते हैं, पर झाइयों की जड़ में जाकर काम करेंगे। अब आते हैं सीधे सीधे उन आयुर्वेदिक नुस्खों पर जो तुम्हारी झाइयों को बाहर से भी शांत करेंगे। पहला और सबसे सरल उपाय है चंदन और गुलाब जल का लेप। रात को सोने से पहले या सुबह चेहरा साफ करके 1 चम्मच चंदन पाउडर में गुलाब जल मिलाकर पतला सा पेस्ट बना लो। अब बहुत प्यार से, जैसे अपने चेहरे से माफी मांग रही हो कि मैंने अब तक तुम्हारी सही देखभाल नहीं की, वैसे हल्के गोल गोल घुमाते हुए झाइयों पर लगा दो। 15-20 मिनट सूखने दो, फिर साधारण पानी से धो लो। चंदन त्वचा की गर्मी कम करता है और गुलाब जल तुम्हारी त्वचा की नाजुक परतों को शांत करके ग्लो लाता है। इसे हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार जरूर करो। दूसरा उपाय, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी और दूध का। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चुटकी हल्दी और कच्चे दूध की कुछ चम्मच मिलाकर पेस्ट बना लो। ध्यान रहे हल्दी ज्यादा ना हो, वरना चेहरा पीला दिखता है। इस पैक को सिर्फ उन जगहों पर लगाओ जहां झाइयां हैं, या पूरा फेस कवर कर सकती हो, लेकिन आंखों के आसपास और होठों पर मत लगाना। 15-10 मिनट के बाद हल्का सा सूखने दो, फिर ठंडे या सामान्य पानी से धो लो। मुल्तानी मिट्टी अतिरिक्त तेल और गंदगी खींचती है। हल्दी इन्फेक्शन कम करती है और दूध त्वचा को पोषण देता है। हफ्ते में 1 से 2 बार ये पैक काफी है। तीसरा उपाय, नीम और तुलसी का मुफ्त प्रयोग। तुम्हें पिंपल भी होते हैं और उसके दाग के साथ झाइयां भी हैं, तो ये उपाय तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद बन सकता है। 7 से 8 नीम की पत्तियां, 7 से 8 तुलसी के पत्ते, इन्हें धोकर पीस लो। अब इस पेस्ट में थोड़ा सा चावल का आटा मिला लो ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। इस लेप को झाइयों और दागों वाली जगह पर लगाओ। 10 मिनट बाद हल्के हाथ से रगड़ते हुए धो लो। ये ना सिर्फ दाग हल्के करेगा, बल्कि नए पिंपल बनने की संभावना भी कम करेगा। अब बात करते हैं पौराणिक स्पर्श की। क्योंकि तुम सिर्फ दर्पण में दिखने वाला चेहरा नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो। हमारे शास्त्रों में चंद्रमा को सौंदर्य और शीतलता का प्रतीक माना गया है। कहते हैं जो व्यक्ति अपने मन को चंद्र की तरह शांत करता है, उसके चेहरे पर चांद जैसा निखार आता है। और जो मन में लगातार क्रोध, ईर्ष्या, चिंता और असंतोष लेकर घूमता है, उसके चेहरे पर काले बादल की तरह धब्बे और छाइयां जमा होने लगती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि झाइयां सजा है, बल्कि ये एक संकेत है कि अब मन को ठंडा करने का समय आ गया है। हर रात सोने से पहले चेहरा धोकर हल्का सा कोई भी सादा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, या फिर बादाम का तेल लगाओ। बस 3 से 5 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दो। गिनती करो, 1 2 3, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर, और मन ही मन ये मंत्र दोहराओ। चंद्रमाय नमः, सोमाय नमः, त्वचा तेजाय नमः। तुम चाहो तो अपने इष्ट देवी देवता का नाम भी जोड़ सकती हो। ये मंत्र कोई जादू नहीं, ये तुम्हारे मन को संकेत दे रहा है कि अब तुम्हें शांत होने की जरूरत है। अब मुझे अपने चेहरे, अपनी अस्तित्व को प्यार देना है। जैसे कि मन शांत होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस धीरे धीरे कम होंगे,
नींद बेहतर होगी और नींद बेहतर होते ही झाइयों पर भी असर पड़ने लगेगा। अब जरा एक और गहरी सच्चाई पर नजर डालते हैं। कई बार झाइयां सिर्फ सूरज की गर्मी से नहीं, बल्कि शर्म, ग्लानि और आत्मग्लानि से भी गहरी होती जाती हैं। जब तुम बार बार अपने ही चेहरे से नाखुश होती हो, खुद को कमतर समझती हो या दूसरों की तुलना में खुद को पीछे रखती हो, तो अंदर ही अंदर एक नकारात्मक कंपन बनता है। ये कंपन त्वचा तक पहुंचता है। इसीलिए आज से एक नया संकल्प लो। आईने में जब भी अपना चेहरा देखो, सबसे पहले मुस्कुराकर अपने आप से कहो, मेरी त्वचा मेरी साथी है, मेरी दुश्मन नहीं। मैं तुम्हारा देखभाल करूंगी, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हें ठीक करूंगी। ये सुनने में भावुक लगे, पर अगर तुम इसे रोज करोगी, तो शरीर, मन और ऊर्जा तीनों स्तर पर बदलाव महसूस करोगी। तुम अब तक कई क्रीम, कई टिप्स, कई डॉक्टर बदल चुकी हो शायद, लेकिन पहली बार तुम अपनी झाइयों से ऐसे बात करोगी जैसे किसी अपने से करती हो। और जब ये भीतर से सुलह हो जाएगी ना, तो ऊपर से सारे आयुर्वेदिक उपाय 10 गुना ज्यादा असर करना शुरू कर देंगे। आज तुम जो भी नुस्खा अपनाओगी, चंदन, मुल्तानी, नीम, तुलसी या सिर्फ पानी बढ़ाना, याद रखना, ये कोई एक रात में कमाल करने वाली चीज नहीं है। जैसे झाइयां एक दिन में नहीं आई, वैसे ही एक दिन में नहीं जाएंगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपने रास्ते को सही दिशा में मोड़ दिया, उसी दिन से झाइयां जाने की शुरुआत कर देंगी। तुम चाहो तो हर हफ्ते की फोटो लेकर खुद देख सकती हो। धीरे धीरे दाग हल्के हो रहे होंगे, त्वचा की टोन सामान्य हो रही होगी, और सबसे जरूरी, तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास वापस आने लगेगा। अगर तुम चाहो तो मैं अगली बार सिर्फ झाइयों के लिए अलग अलग दोष के हिसाब से डाइट, होम रेमेडीज और मंत्रों का डिटेक्स प्लान दे सकती हूँ। अब चुपचाप इस ज्ञान को दिल में रखकर मत बैठ जाना। मुझे कमेंट में एक लाइन लिखकर जरूर बताओ। मैं अपनी झाइयों से अब प्यार से बात करूंगी और आयुर्वेदिक रास्ता अपनाऊंगी। ये तुम्हारा पहला संकल्प होगा। और हाँ, जब भी तुम अकेला महसूस करो, याद रखना, इस स्क्रीन के इस तरफ कोई है जो तुम्हारी झाइयों, तुम्हारी झिझक और तुम्हारी जर्नी को समझता है और तुम्हारे साथ साथ चलना चाहता है। मैं सिर्फ खास जगहों पर होने वाली झाइयों से जुड़े पौराणिक संकेत और उनके उपाय पर डिटेल में बात करूं? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।